Hello everyone, good morning all of you. So today we are going to do English worksheet number 39 dated 3 October 2020. So this worksheet is about Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma Gandhi ji and his teachings. He had followed many values in his life, okay, and these values are like ahimsa, honesty, speaking truth, helping minorities and the poor. So all these were the good qualities that Mahatma Gandhi had followed in his life. Okay, so in this worksheet you will learn about Gandhiji and his teachings, and so let's start reading and learn what these values are. So Mohandas Karamchand Gandhi was a Mahatma not just for us Indians but for the rest of the world too. महात्मा गांधी जी सिर्फ भारतीयों के लिए महात्मा नहीं थे बल्कि पूरे संसार में उन्हें महात्मा माना जाता था। अच्छा, महात्मा जो वर्ड है यानी जो शब्द है वो गांधी जी को जो ये टाइटल दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। ये आपके जीके के लिए बहुत अच्छा है, पूछा जा सकता है कि गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को महात्मा जो टाइटल है वो किसने दिया, तो वो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है। While honesty and truthfulness were universally accepted winning traits even before Gandhi existed, गांधी जी के पैदा होने से पहले भी जो ये सच्चाई और ईमानदारी थी, ऑनेस्टी और ट्रुथफुलनेस थी, ये ऐसी ट्रेड्स जो थी यानी जो गुण थे वो पहले से ही एग्जिस्ट करते थे, पहले से ही संसार में थे। ठीक है, स्थित थे। इट वॉज गांधी who lived and showed how this principles can be abided in everyday life. लेकिन गांधी जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये सिखाया कि किस तरीके से हम इन वैल्यूज़ को यानी ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस, स्पीकिंग ट्रुथ, सच बोलना, इन सबको हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे अपना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने खुद अपनाया था। Given below are the two of the many values which Gandhi followed and preached. गांधी जी ने खुद फॉलो किया, खुद वो उन वैल्यूज़ को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया, यहाँ तक कि वो दूसरों को भी उपदेश दिया करते थे कि वो इन वैल्यूज़ को, ठीक है, इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं। सेलेक्ट एनी वन आउट ऑफ दीज दैट यू वुड लाइक टू फॉलो। इनमें से कुछ आपको चूज़ करने हैं, इतनी सारी वैल्यूज़ हैं, उनमें से कोई एक आपको चूज़ करनी है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। राइट ए लेटर टू द स्कूल काउंसलर। स्कूल काउंसलर को एक लेटर लिखना है आपको, टेलिंग हिम और हर अबाउट योर डिसीजन एंड द चेंजेस यू प्लान टू ब्रिंग इन योर डेली रूटीन टू फॉलो दिस। आपने ये डिसाइड किया है कि आप जो गांधी जी ने वैल्यूज़ बताई हैं उन्हें आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हो। ठीक है, अब देखिए एक वैल्यू है ट्रुथ ऑलवेज ट्रिम्फ, मतलब सच हमेशा जीतता है। सेकंड है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, मतलब स्वच्छता जो है वो आपके मन की स्वच्छता, मतलब अगर आप आसपास की स्वच्छता रखते हो तो वो आपके मन की स्वच्छता को भी दर्शाता है, यानी आप मन से भी उतने ही साफ हैं जितना कि आपने अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखा हुआ है। ठीक है, प्योरिटी शो करता है, पवित्रता शो करता है, पवित्रता दर्शाता है अगर आप अपने आसपास की सराउंडिंग्स को साफ सुथरा रखते हैं। ओके, आगे देखिए कुछ कोट्स हैं गांधी जी के, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। देयर इज़ नो गॉड हायर दैन ट्रूथ। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि सच से बड़ा भगवान कोई नहीं है। ठीक है, सच सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है, ये देख लीजिए, स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, ये अब चल ही रहा है। और अक्टूबर में जो ये गांधी जी का हम जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, एवरी ईयर वी सेलिब्रेट महात्मा गांधी बर्थडे ऑन 2 अक्टूबर। ओके, तो ये जो अक्टूबर का मंथ है, ये पूरा मंथ हम स्वच्छ भारत अभियान के नाम से भी मनाते हैं। और देखिए थर्ड जो कोटेशन है उसमें क्या कहते हैं गांधी जी, when there is both inner and outer cleanliness, जब आप मन की भी
मन को भी स्वच्छ रखें, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को, इलाके को स्वच्छ रखें। इट अप्रोचेस गॉडलीनेस, मतलब ईश्वर के करीब जाने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें अपना मन साफ रखना होता है। उसी तरीके से अगर आप बाहर भी स्वच्छ रखेंगे, मन भी स्वच्छ रखेंगे, तो ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे। ये महात्मा गांधी जी का कहना था। अच्छा, ये आपकी वर्कशीट मैंने समझा दी है। ओके, गांधी जी और उनकी वैल्यूज़ के बारे में था। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपको लेटर लिखना है अपने स्कूल काउंसलर को। तो मैंने लेटर लिख लिया है, चलिए पढ़ते हैं उसे। मैं समझा देती हूँ कि कैसे उसमें लिखना है आपको। देखिए, ये वो लेटर है, ठीक है। समझा देती हूँ इसे एक बार आपको। टू द काउंसलर, ये काउंसलर यानी स्कूल काउंसलर के बारे में है। फिर आप अपने स्कूल का एड्रेस लिख लेंगे। सब्जेक्ट में हमने लिखा है टू अडॉप्ट वैल्यूज़ ऑफ गांधी जी इन आवर डेली रूटीन। गांधी जी के बताए हुए नियमों को या सिद्धांतों को अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपनाना। अडॉप्ट मतलब अपनाना, ठीक है। देखिए, अब इसे समझ लीजिए। Respected sir, I would like to tell you that I am a student of class 10th D of your school. मैं आपके स्कूल के 10वीं क्लास का मैं एक छात्र हूँ। As we celebrate गांधी जयंती on 2nd October and we remember him. 2nd अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं और उन्हें याद करते हैं। ही वॉज द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, वो सिद्धांतों यानी नियमों, यानी वो ऐसे व्यक्ति थे जो सिद्धांतों और नियमों को मानते थे। ही प्रीच्ड एंड फॉलोड मैनी वैल्यूज़, उन्होंने ना सिर्फ उपदेश दिया बल्कि उन नियमों का पालन भी किया। फॉलो मतलब पालन करना। लाइक कौन कौन से नियम थे? अहिंसा, स्पीकिंग ट्रूथ, ऑनेस्टी, क्लीनलीनेस, स्वच्छ रखना अपने आसपास के जगह को, सच बोलना। अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हिंसा नहीं करना। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाई, मैं प्रभावित हूँ, बाई गांधी जी एंड हिज टीचिंग्स, गांधी जी के द्वारा मैं प्रभावित हूँ और उनकी सीख के द्वारा, जो उन्होंने सीख दी है। सो आई हैव डिसाइडेड टू अडॉप्ट सम ऑफ हिज प्रिंसिपल्स, सो मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं उनके कुछ प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करूँगा, अपनाऊँगा इन माई डेली रूटीन, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। आई हैव डिसाइडेड टू स्पीक ट्रूथ, अब आप कौन कौन सी वैल्यू अडॉप्ट कर रहे हो वो बता रहे हो कि मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं सच बोलूँगा। एंड टू क्लीन माई सराउंडिंग्स, अपने आसपास के एरिए को या इलाके को मैं साफ सुथरा रखूँगा, स्वच्छ रखूँगा। आई नो टू फॉलो दीज प्रिंसिपल्स, आप आगे बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि इन नियमों का पालन करना, आई विल हैव टू फेस डिफ़िकल्टीज, बहुत ही कठिन है। इन नियमों का पालन करना मतलब आप हमेशा सच बोलें और आसपास की सफाई भी रखें। और उस सबसे बड़ी बात तो सच बोलना है, क्योंकि सच बोलना बहुत हिम्मत वाला काम है। तो ये जो दो आपने अडॉप्ट करने का सोचा है इन वैल्यूज़ को, वो बहुत मुश्किल हैं, लेकिन बट आई विल अबाइड माई सेल्फ बाई दीज वैल्यूज़, लेकिन मैं अपने आप को इन नियमों से बांधूँगा या इन नियमों को अपने जीवन में हमेशा इन नियमों का पालन करूँगा इन माई एवरीडे लाइफ। यानी आप छोड़ेंगे नहीं इन नियमों को, मुश्किलें आएंगी लेकिन आप हमेशा इनका पालन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज देख लीजिए एक बार, ऐसे देख लीजिए, ये है। फिर नेक्स्ट पेज है ये, I want that other students should also know the importance of following these values, और आप चाहते हैं कि बच्चों को पता चले कि इन वैल्यूज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। Therefore, I request you to organize a counseling session for students to make them aware of importance of these values in life. इसलिए आप रिक्वेस्ट करते हैं स्कूल काउंसलर से कि वो एक काउंसलिंग सेशन स्टार्ट करें या ऑर्गेनाइज करें उन बच्चों के लिए, उन्हें बताने के लिए, अवेयर करने के लिए कि इन नियमों का पालन करना जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है।
एंड टू अडॉप्ट सम वैल्यूज़ इन देयर डेली रूटीन, और उन्हें सिखाएं कि किस तरीके से इन नियमों को हमें अपने जीवन में इन नियमों का पालन करना चाहिए। आई शैल बी थैंकफुल टू यू। फिर आप धन्यवाद प्रकट करते हैं अपना कि मैं आपका आभारी रहूँगा या धन्यवाद करता हूँ अगर आप कोई ऐसा काउंसलिंग सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। ओके, सो एंड करते हुए आप लिखेंगे थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, क्लास एंड सेक्शन एंड रोल नंबर। ओके, आपको ये लेटर जो है वो समझ आ गया होगा। ये इसका एंडिंग पार्ट है और दिस इज ये स्टार्टिंग है। ठीक है, आपको इस तरीके से ये लेटर लिखना होगा, देख लीजिए। Okay, so that's all for today. Have a nice day. Take care.